वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। यहाँ पर जाके इससे रन करेंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can hear me now? यस सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Column come sir. Yes sir. So far we have seen hash functions to create and update the records using the CRUD operations. कोई भी एप्लीकेशन अगर होगी तो ऑब्वियसली वहां पर CRUD ऑपरेशंस जरूर होंगे। CRUD ऑपरेशंस में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जरा बताइए। create, read, delete, update, delete। ये चार बेसिक ऑपरेशंस किसी भी एप्लीकेशन में होते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप दुनिया की उठा लीजिए, ये चार ऑपरेशन जरूर होंगे या फिर एटलीस्ट इसमें से एक जरूर हो। कोई भी हो सकता है, क्रिएट हो सकता है या रीड हो सकता है, अपडेट या डिलीट, ये कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चार ऑपरेशंस किसी भी एप्लीकेशन में जरूरी है। ठीक है, इसको हम CRUD ऑपरेशन। ये जो CRUD ऑपरेशंस है, CRUD ऑपरेशंस को हमने देखा, हमने रिकॉर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं देखा, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं देखा। रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, which function will use to delete the record from online। which function you will use to delete the record, बोलो ना कॉन्फिडेंस के साथ। रिमूव फंक्शन ऑब्वियसली। अब आपका इंटरव्यू होता, मैंने पूछ रहा हूँ उससे सामने से सवाल, आप खामोश बैठेंगे तब तो मैंडेटरी है बोलना। आप कम्युनिकेशन ही है ना उसके अंदर, बातचीत ही है पूरी इंटरव्यू के अंदर। तो कॉन्फिडेंस हाई रखे हमेशा, याद रखें। क्या होने वाला, गलत हो जाएगा, होने दो ना गलत, क्या है करेक्ट। ग्रुप में मेरे ख्याल से 2-3 बंदों ने पोस्ट भी किया था, मेरे ख्याल से वही भूल गए। वो रिमूव जो फंक्शन है उसको यूज करते हैं डिलीट के लिए। ठीक, चलिए लेट्स गो विद दिस ऐप। तो लास्ट टाइम हमने क्रिएट, अपडेट, डिलीट तो वैसे भी हम कर रहे थे उसको गैलरी के अंदर। बेसिकली अगर आपको रिकॉर्ड को रिमूव करना तो आप क्या करें, रिकॉर्ड को अभी रिमूव करना, जैसे अपडेट कर रहे थे वैसा रिमूव होगा। और अपडेट करने के लिए हम कोई कंडीशन दे रहे थे कि इस रिकॉर्ड को अपडेट करो। उसी तरह से जब डिलीट करने जाएंगे तो डिलीट के लिए भी ये बताना पड़ेगा कि इस रिकॉर्ड को डिलीट करो। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस है मेनली इसको क्या करना है, ये जो गैलरी है तो ठीक है, आप यहाँ पर और एक बटन रखिए, जैसे कि इसको रखा है, कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको रिसेट को थोड़ा इधर कर लेंगे।
ये डिलीट वाला बटन, ठीक है। इसका इंटरनल नेम BTN डिलीट बटन, BTN। इसका जो टेक्स्ट नजर आ रहा है वो डिलीट वाला टेक्स्ट है ना, ये डिलीट। इस फंक्शन में कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना ये बताना पड़ेगा। रिकॉर्ड डिलीट कर रहे तो इसको भेजने की जरूरत है वैल्यू को। डिलीट रिकॉर्ड में इस वैल्यू को रखने की जरूरत होती है क्या? लॉजिकल सोच से अपडेट में और क्रिएट में रखेंगे ऑब्वियसली। अपडेट में ये क्या है भाई, ये जो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया हूँ इसलिए अपडेट वेरिएबल, किस चीज का वेरिएबल है ये? पीपल पिकर। इसका कौन से कंट्रोल से रिलेशन है? यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल्स है, कॉलम्स है, ये जो पीपल है इसका रिलेशन कौन से कॉलम से? ऑब्वियसली रिक्रूटर से। यहाँ पर नाम दिया हुआ है नहीं क्या? ठीक, इसको हम यहाँ पर पास कर रहे, दैट्स इट, इतना ही। अब मुझे बताइए यहाँ पर आप जब सबमिट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पर वैल्यू को पास करेंगे ऑब्वियसली। जब आप अपडेट करेंगे, अपडेट करते वक्त भी वैल्यू को पास करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन जब आप डिलीट करेंगे तो क्या इन वैल्यूज को पास करना जरूरी है? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। एक दूसरे जो वैल्यूज है इनको पास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको रिमूव यूज करना, रिमूव फंक्शन जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन देना पड़ेगा और डेटा सोर्स देना पड़ेगा। वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं। क्योंकि पैच फंक्शन में जब अपडेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे, करेक्ट। एक पैरामीटर क्या है? डेटा सोर्स। दूसरा क्या है? फिल्टर है, बता रहे हैं उसको अपडेट करना है या क्रिएट करना है। तो क्रिएट करना अगर रहेगा तो क्या यूज करते हैं आप? डिफॉल्ट यूज करेंगे ऑब्वियसली। एंड फाइनली पैरामीटर्स पास करेंगे कि कौन सी वैल्यूज को अपडेट करना है, कौन सी वैल्यूज को क्रिएट करना है, ठीक। ऑब्वियसली ये तो यूज करने वाले हम है नहीं, क्योंकि रिमूव के लिए कुछ और फंक्शन रहेगा। अब बताइए रिमूव कैसा करेंगे आप? पहले मुजाहिद हुआ बोले कि रिमूव से होता, तो मुजाहिद से पूछेंगे रिमूव, ये रिमूव। अब यहाँ पर 2 फंक्शंस रहते हैं, एक रिमूव बोलकर है और दूसरा रिमूव इफ बोलकर, ठीक है। बोलिए यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर आपने कलेक्शन देना है, कहाँ से इसको रिमूव करना है। सिंपल चीज, आप लोग में से कितनों ने गूगल की संडे? लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कोई भी अगर इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है, मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑफिस में काम पर जाने के बाद भी आप यही करने वाले। जब आप जॉब पर रहेंगे तब भी आप यही काम करने वाले। आप गूगल ही करना पड़ेगा आपको। इसको सर्च कैसा करेंगे? अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है और एप्स के डेटा सोर्स, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया हियर? सर्च टर्म क्या रहेगा? बोलिए। हाउ टू, ओके, डिलीट रिकॉर्ड इन और, ठीक।
स्टार्ट के 2-3 जो लिंक्स है उनको ओपन कर लेने का। ठीक, मोस्टली जो 2-3 लिंक्स रहेंगे उसी में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रिमूव है और दूसरा रिमूव इफ है। दो तरह के फंक्शन है यहाँ पर, रिमूव और रिमूव इफ। सिंपल है, अगर रिमूव आप यूज करते हैं तो डेटा सोर्स दीजिए और कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। रिमूव इफ देते हैं डेटा सोर्स प्लस कंडीशन। इसका फर्क थोड़ा इधर आ जाइए। एक पूरा टेबल है, लिस्ट है समझ लो डेटा सोर्स में। 3 कॉलम है, चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और उनकी क्वांटिटी है। यहाँ पर एक कलेक्शन इन्होंने यूज किया, इस डेटा को टेम्पररीली स्टोर कर रहे हैं उन्होंने इसके अंदर। रिमूव आइसक्रीम, आइसक्रीम जो यहाँ पर कलेक्शन, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड है। करेक्ट, कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन क्या है? टेम्पररी records in the set data source, right? Collection of records is nothing but data source या database. Collection is nothing but collection of records, means temporary data source. Okay. So basically, if you look at this, अगर remove function का use करेंगे, आइसक्रीम देते हैं, क्या करेगा? Filter flavor equal to chocolate. इस कलेक्शन से एक रिकॉर्ड रिमूव करेगा जिसका फ्लेवर है चॉकलेट। समझ में आ रही है? यहाँ ऊपर देखिए कलेक्शन में 3 आइटम है, एक चॉकलेट है, वैनिला एंड देन स्ट्रॉबेरी। यहाँ से जो रिमूव हो रहा है वो कौन रिमूव हो रहा है? चॉकलेट। आइसक्रीम, देन फर्स्ट फिल्टर। 2 यहाँ पर कंडीशंस लगाई, तो 2 रिमूव हो गए तो बचा कौन सा? 1 बच गया। अब रिमूव इफ आइसक्रीम क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 150। अब यहाँ पर आपने इफ की कंडीशन यूज की, यहाँ आपको फिल्टर एक्स्ट्रा यूज करना पड़ रहा था। कंडीशन ऊपर भी लगा सकते हैं आप रिमूव के अंदर, बट रिमूव इफ इसके मीनिंग ये है कंडीशन। डायरेक्टली आपने क्या किया, डेटा सोर्स या कलेक्शन का नाम कॉमा आपकी जो कंडीशन रहती है ना, इफ कंडीशन, फिल्टर कंडीशन। फिल्टर तो हम यूज कर रहे हैं ना स्टार्ट फर्स्ट डे से और एप्स के। कंडीशन जैसे जैसे कि एज इज ग्रेटर देन 25, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। इसके एग्जांपल we were talking about this. Gender is male, correct? ये कंडीशंस होती है। यहाँ पर रिमूव इफ आइसक्रीम जो डेटा सोर्स है उसमें क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 150 है तो रिमूव कर दो। ऊपर कलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ है ये वाला, वैनिला और स्ट्रॉबेरी, ये दोनों की क्वांटिटी मोर देन 150 है, ये दोनों डिलीट हो गए, बचे क्या? चॉकलेट बचा। यहाँ पर उन्होंने रियल टाइम में इसको इम्प्लीमेंट किया। ये देखिए सिंपल फंक्शन, रिमूव रिकॉर्ड, रिमूव कॉन्टैक्ट्स, उनका जो डेटा सोर्स है कॉन्टैक्ट, उसमें से गैलरी 1 डॉट सेलेक्टेड, जो आइटम सेलेक्ट हुआ उसको डिलीट कर दिया। दैट्स इट, रिकॉर्ड रिमूव हो। तो 2 तरीके से ये वर्कआउट करता। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉपी द कलेक्शन हियर। कलेक्शन को कॉपी कर, लेट्स गो बैक। अब देखिए रिमूव इफ यूज कीजिए या रिमूव यूज कीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ डेटा सोर्स का नाम दे दीजिए। अब डेटा सोर्स ये है, देन कंडीशन क्या, किस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं।
ठीक। अब आप यहाँ पर जैसे अपडेट के लिए कोई कंडीशन रखे थे आप, राइट, अपडेट के लिए कंडीशन रखे थे, नाम यूज किए थे बंदे का, उसी तरह से यहाँ से भी जैसे टाइटल या कैंडिडेट नेम या पोजीशन, प्रोग्रेस, रिक्रूटर, कोई भी कंडीशन तो रखना पड़ेगा। उसको पता कैसा चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कौन से रिकॉर्ड को रिमूव करना है, करेक्ट? ऐसा ही है ना, रिमूव करने के लिए आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। यू हैव टू मेंशन द कंडीशन। कंडीशन किस बेसिस पर होंगी? जो डेटा सोर्स होगा उसके कॉलम पर होगी, ऑब्वियसली, करेक्ट है ना? फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट नेम इक्वल्स टू अहमद खान, जिस बंदे का नाम अहमद खान है उसके रिकॉर्ड को रिमूव कर। अब यहाँ क्या करेंगे? टाइटल, टाइटल के यूज करें, वहां तो अहमद खान आ रहा है, कैंडिडेट नेम है ना यहाँ पर, क्योंकि वी नो दिस कि ये वाला जो कॉलम है वो इंटरनल नेम इसका टाइटल है, तो टाइटल इक्वल्स टू जो भी नाम देना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने अहमद खान रख दी, इसको क्या बोलेंगे? हार्ड कोड वैल्यू। क्या होगी? हार्ड कोड वैल्यू या स्टैटिक वैल्यू है। स्टैटिक यानी चेंज होगी क्या? ये नहीं होगी, जब तक ये फॉर्मूला आप खुद से चेंज नहीं करते वो चेंज होने वाली नहीं। उस रिकॉर्ड को डिलीट करो इसका नाम अहमद खान है, इसका टाइटल अहमद खान, इट मींस दिस। इधर आओ, इसको रन कीजिए, ये हमारी लिस्ट, ये अहमद खान का रिकॉर्ड, तो डिलीट बोलिए। अहमद खान का रिकॉर्ड ढूंढिए, ग्रेड में आया, इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट से हमारे डेटा सोर्स से रिमूव हो जाना चाहिए। ये जो अहमद खान यहाँ नजर आ रहा है, लेट्स सी ये रिकॉर्ड यहाँ रहता है क्या? रिमूव हो गया, ऑब्वियसली, इट्स दैट सिंपल, सिंपल सा फॉर्मूला। आप इसको यहाँ से रिमूव इफ डेटा सोर्स का नाम या कलेक्शन भी आप दे सकते हैं, कॉलम का नाम टाइटल। अगर आपको इसको स्टैटिक की जगह डायनेमिक करना है तो क्या करेंगे भाई आप? ऐसा थोड़ी होगा कि आपके एप्लीकेशन में आपने अहमद खान दे दिए और वो हमेशा उसी को डिलीट करेगा। इन रिकॉर्ड्स का क्या? समीर अहमद, उसको कैसे डिलीट करेंगे? इसके कंट्रोल का नाम दे देंगे, करेक्ट, कंट्रोल का नाम दे देंगे आप यहाँ, क्या है भाई? txt कैंडिडेट सर्च डॉट, जो भी नाम दे देंगे आप यहाँ से, वो क्या होगा? रिकॉर्ड डिलीट होगा। यही काम हमने अपडेट के लिए किया ना, जब हम पैच यूज कर रहे थे। पैच फंक्शन की जो फिल्टर है में क्या कैसी कंडीशन दिए थे? फर्स्ट फिल्टर में क्या प्रोवाइड किए थे? पैरामीटर्स। फिल्टर का पहला पैरामीटर डेटा सोर्स, डेटा सोर्स के बाद क्या दिए? कंडीशन दिए, दैट्स इट। यहाँ पर भी वही है, डेटा सोर्स, ये कंडीशन दी, इतने ही है कि यहाँ पर पैच वगैरह उसने यूज नहीं किया। कि पैच करना कब रहता? जब आप कोई रिकॉर्ड को पोस्ट कर रहे, पोस्ट यानी कि रिकॉर्ड को, डेटा को भेज रहे। पोस्ट की मीनिंग क्या होती है? भेजने के होते। अब पैच करते आप भाई, नॉर्मल इंग्लिश में पैच किसको बोलते हैं? बोलिए जरा, अंग्रेजी ना, हाँ, जोड़ने को बोलेगा किसी चीज को भी, पैच कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये तो तोड़ना है ना, जोड़ना नहीं, डिलीट कर रहे हैं आप। तो पैच
फंक्शन या तो क्रिएट में यूज होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं आप, नई चीज ऐड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, या फिर अपडेट भी कर रहे हैं तो वही काम हो रहा, जोड़ रहे हैं आप। रिमूव करें इसके लिए पैच नहीं, ठीक है, पैच उधर भी रख सकता था वो रिमूव दे करके, लेकिन नहीं रखा उसने, मीनिंग अलग होते ना, पैच के मीनिंग अलग हो जाते हैं, रिमूव के मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव फंक्शन उन्होंने दे दिया। डिफरेंस जरूर पूछेगा अगर इंटरव्यूअर रिमूव और रिमूव इफ में कोई क्वेश्चन करता है। और इसी तरह से रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो कौन कौन से फंक्शन से क्या आपको पता है। अब आपने सैटरडे संडे प्रैक्टिस की, आपने अपनी बाउंड्री में रह करके जो मैंने बताया उतना किया, उसके बियॉन्ड जाकर आपने एक्सप्लोर किया, अभी पता चलेगा। अगर रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है तो मुझे फंक्शन बताइए, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते हैं? पैच के अलावा रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कौन सा फंक्शन, क्या कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता? रीसेट अपडेट नहीं हुआ ना, रीसेट तो कंट्रोल को क्लियर किया, अपडेट यानी कि जाके वो डेटा सोर्स में इफेक्ट करना, डेटा सोर्स में वैल्यू अपडेट होना। रीसेट करते हैं तो वैल्यू अपडेट होती है क्या? नहीं होती, करेक्ट। अपडेट घबराओ मत, अपडेट कॉन्टेक्स्ट याद में लेने वाला हूँ, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, आप थोड़ा सा क्लोज आए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ एक्सप्लोर कर, मैं जितना बता दिया बस उतना ही चलेंगे, इतना पानी क्यों बोल रहा हूँ उतना ही पी रहे, ऐसा नहीं है, एक्सप्लोर कीजिए आप लोग। अपडेट एक फंक्शन है, खुद अपडेट इफ, यहाँ पर जैसे ये रिमूव इफ नजर आ रहा है वैसे अपडेट इफ नाम का एक फंक्शन, देखिए अपडेट और अपडेट इफ, यहाँ पर कंडीशंस वगैरह, थोड़ा सिंटैक्स चेंज है इसका, ये अपडेट इफ, रिक्रूटमेंट ट्रैकर, और यहाँ पर कंडीशन, ऑब्वियसली कंडीशन देंगे आप, जैसे कि टाइटल इक्वल, सेम कंडीशन इक्वल टू txt सर्च डॉट टेक्स्ट, एक्स्ट्रा चीज इसमें सिर्फ एक है, यहाँ ऊपर देखिए इंटेलिजेंस में आइटम नजर आ रहा है। रिमूव इफ में आपको फिर रिकॉर्ड देना नहीं था, वैल्यूज देना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप अपडेट इफ में एक रिकॉर्ड पास करें, अपडेट करना है ना, तो रिकॉर्ड तो पास करना पड़ेगा, सही है ना। यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, वही जो आपने पैच में की, क्या करना है यहाँ पर, क्या करेंगे, हाँ लिस्ट के कॉलम जो है, कॉलम मैप करेंगे कंट्रोल से, वैल्यू को पास करें। अब यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी आ चुकी है, कंडीशन आ चुकी है, फर्स्ट फिल्टर वगैरह की जरूरत नहीं है आपको, इफ यू वांट यू कैन यूज इट, बट यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है फॉर्मूला, ठीक है। तो याद रखिए अगर अपडेट करना है रिकॉर्ड, इंटरव्यू में पूछता, पैच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, अपडेट भी यूज कर सकते हैं, अपडेट इफ भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंस देखो अब जाके क्या है। रिमूव करना है तो रिमूव और रिमूव इफ यूज होगा, क्रिएट करना है तो क्या करेंगे आप, रिकॉर्ड को क्रिएट करना है तो अपडेट फॉर्म, करेक्ट, और पैच फंक्शन,
सबमिट फॉर्म एंड बैच फॉर्म, ये दोनों आप यूज करें। रीड करने के लिए क्या है फिर? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, चारों तो हो गए। अब रीड करने के लिए क्या करने वाले आप? रीड किए कि नहीं रिकॉर्ड को आपने अभी तक? इनका जवाब बस जबरदस्त है, आप से देख के रीड करेंगे। फंक्शन क्या यूज होगा? आप रीड करने के लिए इसको प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी, प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको किसी चीज को। हाउ यू आर गोना प्रेजेंट इट? अब सवाल ही मुझे थोड़ा चेंज कर देना पड़ा। देखने बोल रही कि आप से रीड कर, हाउ यू आर गोना प्रेजेंट इट? प्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात है कि आप प्रेजेंट करते हैं ना चीजों को। प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना, याद है कि नहीं? कितने लेयर है? कौन कौन से? वही बोलिए। प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाएगा ना, रीड करना, बस दिखाना, शो कर रहे हैं ना। हाउ यू आर गोना प्रेजेंट इट? पावर एप्स में इस तरह से प्रेजेंट करेंगे आप चीजों को। पूछ रहा हूँ। हाँ, गैलरी और डेटा टेबल। यस, उतना सोच रहे कि सोचने का नहीं रहता है। इंटरव्यूअर सवाल पूछता, जवाब देने का रहता। गलत आने तो यहाँ पर हर कोई सीखने के लिए बैठे। मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, बल्कि मेरे से भी हो सकता। मैं कभी फंक्शन गलत लिख सकता हूँ, ठीक है? इतने फंक्शन है, कंफ्यूजन होता। कर्ली ब्रैकेट की जगह दूसरी वाली ब्रैकेट लगा दी, सेमीकोलन की जगह कॉमा लगा दी, आ गया है। अब ढूंढते बैठे क्या इशू हुआ, हो सकता ना ऐसा। So basically यहाँ पर हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ऑब्वियसली रीड करने के लिए हमने गैलरी यूज की थी, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ डेटा टेबल यूज किया, और दूसरा यहाँ पर गैलरी, वर्टिकल ब्लैंक गैलरी का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है? There is a concept of variables। वेरिएबल का कंसेप्ट थोड़ा हम देखते हैं, भाई ये वेरिएबल होता क्या। हालांकि हमने इसको यूज किया है, ग्लोबल वेरिएबल, एक सेट वेरिएबल यूज किया था, करेक्ट, कॉम्बो बॉक्स के लिए। तो बेसिकली थोड़ा सा इसको हम गैलरी को चेंज करते हैं। अभी हम लोग CRUD ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर स्क्रीन में परफॉर्म कर रहे थे। अभी हम स्क्रीन व्यू में जाएंगे। रियल टाइम एग्जांपल है, लाइव प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखिए ये काम आपको करना है जब आप जॉब भी करें। या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, बट जो लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इसी तरह के रहेंगे। अब इस तरह की एक एप्लीकेशन रहेंगी, 10 रहेंगी या 10,000 रहेंगी, और ऐप्स के अंदर जो भी एप्लीकेशन रहेंगी, CRUD ऑपरेशन किसी भी एप्लीकेशन का अगर आपको वर्किंग देखना है, अगर उसका एनवायरनमेंट में इफ यू वांट टू बी ए डेवलपर फॉर एनी टेक्नोलॉजी, the very first thing you need to do is perform the CRUD operations: create, read, update, delete। 4 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे CRUD ऑपरेशंस, जिससे कि आपको एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग आई। तो क्या आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लीजिए, कोई भी रैंडम, आप यही काम करते हैं वहां पर, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। कोई भी वेबसाइट का नाम बोलिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये रेगुलर की ऐसे बोलने का जो मुझे भी नहीं मालूम। जी शहबाज, एक्सप्लोर किए शायद आप लोग।
जियो की भी साइट है, उसके अंदर भी फॉर एग्जाम्पल आप जियो के जो हर महीना 2 महीना 3 महीना या साल भर का जो पैकेज लेते हैं आप, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके अंदर भी क्या करते हैं आप, क्रिएट करते हैं ना। सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं मतलब क्रिएट कर रहे हैं, राइट। क्रिएट वहां पर भी आगा, जियो के प्लान सर्च कर रहे हैं, पूरे प्लान वो दिखा रहा, क्रिएट कर रहे हैं। क्रेड ऑपरेशन वहां पर भी है, क्रेड ऑपरेशन हर जगह मिलने वाले, आप कोई भी वेबसाइट पर चले जाए बहर। अभी हम लोग क्या करेंगे, we'll see the concept of variables. वेरिएबल क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we need to understand. Variables in for apps. There are three types of variables in Power Apps. One is global variable, other one is local variable, and third one is collection. देखिए, the purpose of variable is to store the values. That's purpose of variable is to store the value. ये वैल्यू क्या रहती है, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, उसके अंदर नेम दे रहे थे, एज देंगे, सैलरी देंगे, एड्रेस देंगे, जेंडर मेंशन करेंगे, सिटी कंट्री स्टेट मेंशन करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं तो स्टोर होती है। अब इन रिकॉर्ड्स को या तो आप इन वैल्यूज को जब स्क्रीन आप रन कर रहे हैं, ये आप रन किए, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, टेम्पररीली ये जो वैल्यू है, चाहे ये वैल्यू इस कंट्रोल बॉक्स में टेम्पररीली स्टोर्ड है, ऐसा ही है ना। भाई हम वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं करते, हम टेक्स्ट बॉक्स पास करते हैं, राइट, ऐसा ही है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम पैच करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट, रिक्रूटर, पोजीशन, कैंडिडेट सर्च, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप उस कंट्रोल की वैल्यू को पास कर रहे हैं, txt name dot text, ये जो कंट्रोल है उसमें जो वैल्यू है उसको पास करो। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं उसके टेक्स्ट को पास करो, कंट्रोल की टेक्स्ट को पास करो, कहाँ पर, टाइटल। बेसिकली यहाँ पर तो कंट्रोल से वो वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं टेम्पररी, क्योंकि एक बार ये जाकर डेटा सोर्स में स्टोर हो गया, उसका काम खत्म। और टेम्पररी इसलिए है कि आप इसको रीसेट भी कर रहे हैं तो वैल्यू गायब हो जा रही है ना। आप अगर इसको एग्जांपल रीसेट फॉर्म रखा हुआ है, आई थिंक इस फॉल्स होने, रीसेट का फंक्शन रीसेट एंड कंट्रोल, फॉर एग्जांपल txt कैंडिडेट सर्च, कंट्रोल का नाम दैट्स, लेट्स रन इट, रीसेट हो गया। तो टेम्पररी वैल्यू, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट डेटा सोर्स के ऊपर हुआ, डेटा सोर्स जहां पर आपकी वैल्यूज परमानेंटली स्टोर्ड है वहां पर इसका इम्पैक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ ऑब्वियसली। इट मींस दैट जो कंट्रोल के अंदर वैल्यू होती है वो टेम्पररी होती है ना, टेम्पररी, लेकिन उसको अगर आप पास कर लेंगे तो परमानेंट जाकर स्टोर हो जाएगी ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हम उसको डेटा सोर्स में इंसर्ट करते हैं। अब देखिए वेरिएबल होता है, वेरिएबल also stores the value temporarily, परमानेंट नहीं होती है वैल्यू, उसके अंदर टेम्पररी होती है। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या हो सकती है, आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल
आपका ये कैलकुलेटर में 8 कहीं स्टोर हो गया जा प्लस 5 भी कहीं स्टोर हो गया इक्वल्स टू 30 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 30 ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुई और ये टेम्पररी है परमानेंट है क्या ये जाके डेटाबेस में कैसे होता क्या नहीं होता अगर डेटाबेस में स्टोर होने वाली चीजें रहती तो आपको पिछले कितने भी टाइम का डेटा मिल जाता लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे अभी जो करें इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये वैल्यूज जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करें वो नहीं दिखाएगा आप यानी कि आपका कैलकुलेटर जब भी आप ओपन करेंगे वो फ्रेश रहेगा ठीक है इट मींस दैट कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशंस हो रहे वो टेम्पररी हो आपने देख लिया दैट्स इट खत्म कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना था ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए काम खत्म ऐसे बेसिकली 8 5 6 और ये जो अलग अलग ऑपरेशंस है एडिशन का ऑपरेटर माइनस का ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलस व्हाटएवर इट इज अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हर बटन पर कुछ ना कुछ एक्शन रखी हुई है इक्वल पर क्लिक करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी आएगा करेक्ट ऐसा नहीं हो कि मल्टीप्लाई करे तो ऐड हो गया मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेशन ही हुआ वहां पर सब्सट्रैक्शन हुआ क्या ऑब्वियसली क्या लॉजिक है करेक्ट सो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि वेरिएबल्स स्टोर होते हैं एक वेरिएबल 1 ये वेरिएबल 2 ये वेरिएबल 3 इस तरह से ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है ये दूसरा वेरिएबल देन और एक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये तीसरा वेरिएबल प्लस और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो फोर्थ वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे एंड देन फाइनली जो इनका रिजल्ट है वो लास्ट में एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता आपकी जो वैल्यूज होते हैं उसको टेम्पररीली स्टोर करता है एक बात ध्यान में रखिए आपके लैपटॉप की मोबाइल की रैम रहती जैसे नॉन आईटी के बंदे तो रैम का यूज क्या रैम प्राइमरी मेमोरी उसको टेम्पररी स्टोरेज भी बोला जाता प्राइमरी स्टोरेज और टेम्पररी स्टोरेज क्योंकि वैल्यूज जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं वो स्टोर होती है आपकी रैम के अंदर ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पर नोटपैड ओपन किया हुआ है कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है ब्राउजर ओपन किया हुआ है इसमें जो भी आप काम कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है आपके रैम के अंदर जैसे कि लेट मी ओपन द टास्क मैनेजर जो भी एप्लीकेशंस आपने ओपन की हुई है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे ये तो सिस्टम के एप्लीकेशंस बट अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम एप्लीकेशन यहाँ पर पेज नजर आ रहा माइक्रोसॉफ्ट पेज देन आपको दूसरे भी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नजर आ रहा है ये देखिए टीम्स है यहाँ पर ओपन ये टीम्स इतनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वो 191 MB कंज्यूम हो रही है अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आप एप्लीकेशंस ओपन करेंगे तो सभी यहाँ पर देखिए क्रोम के 27 इंस्टेंसेस ओपन 27 इंस्टेंसेस वो सभी मिलाकर सीपीयू का 20% ऑफ जो उसका कंजप्शन है सीपीयू का वो यूज हो रहा है मेमोरी सीपीयू कितना परसेंटेज यूज हो रहा है यहाँ से पता चला क्योंकि करेंटली हम सबसे ज्यादा फोकस हमारा क्रोम के ऊपर है सबसे ज्यादा काम किस पर कर रहे हैं हम क्रोम के ऊपर कर रहे हैं ये आपका टेम्पररी स्टोरेज है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए ये मेमोरी रिलीज हो जाती इसलिए होता ना कि मोबाइल हैंग हो गया सिस्टम हैंग हो गया आप बोलते हैं कि यार इसकी रैम कम है तो रैम स्टोरेज जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आप ओपन कर सकते हैं आपने अपने
सिस्टम में, मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम रहा तो स्मूथ चलती है चीजें, 2 GB रैम ले लिए तो हैंग हो जाता, स्लो हो जाता। क्यों होता? यही वजह से। देखिए क्रोम ने ही 20% यूज कर लिया। अब ऐसे और कुछ एप्लीकेशंस आप बढ़ा लो, हैंग हो जाएंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसके लिए इट मीन्स दैट ये क्या होता, जो भी आप काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है पावर एप्स की, इसको रन करने के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज लग रहा है, प्राइमरी स्टोरेज। तो क्या होता, ये जब रन होता, इसकी जगह बन जाती है आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता टेम्पोररीली। एक तो परमानेंटली रहेगा, जैसे आपकी वीडियोस और पिक्चर्स है आपने परमानेंटली रखी, लेकिन जब आपने कैमरा ओपन किए और फोटो या वीडियो के लिए सिर्फ उसको ओपन किया, वीडियो और फोटो तो वैसे भी नजर आएंगी, जैसे कि आपको दिखा रहा है कि भी पोजीशन में आप ले रहे हैं, पर्टिकुलर पोजीशन में पिक्चर ले रहे हैं, तो उसका प्रीव्यू नजर आता, राइट? पिक्चर लेने से पहले एक्चुअली वो पिक्चर आपके टेम्पररी स्टोरेज में रहती। जब आपने उसको क्लिक कर दिया ओके पर, या फिर उसका जो कैप्चर बटन है उस पर जैसे आपने कैप्चर का क्लिक कर दिया, अब वो जाके आपकी सेकेंडरी स्टोरेज विच इज योर परमानेंट स्टोरेज, जो आपका हार्ड डिस्क रहता, मेमोरी कार्ड रहता, उसमें जाके स्टोर, जैसे 64 GB रहता, 128 GB, 32 GB जो रहती मेमोरी, उसमें जाके वो स्टोर होती। लेकिन बिफोर दैट आपने जब एप्लीकेशन ओपन की तब भी आप नजर आ रहे थे ना, आप सेल्फी ले रहे हैं, आप वैसे भी नजर आ रहे हैं उसके अंदर। टेम्पररीली आपको उसने कहीं पर स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे ही आप कैप्चर का बटन क्लिक कर ले, अब वो परमानेंट स्टोर कर देता। फर्क यहाँ पर है, जब कैप्चर का बटन क्लिक किए वो जाके आप बाद में भी देख सकते, करेक्ट, क्योंकि फोटो स्टोर होती कहीं ना कहीं। लेकिन जो टेम्पररी था, जो प्रीव्यू कर रहे थे आप, और आपका मूड हुआ कि यार चलो पिक्चर नहीं लेना, आपने कैंसिल कर दी, बैक आ गया, आप जो भी प्रीव्यू कर रहे थे क्या वो अवेलेबल रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहता, क्योंकि वो था टेम्पररी स्टोरेज में। एप्लीकेशन इधर क्लोज हुई, उधर उसका काम भी खत्म हो गया। तो वेरिएबल जो रहते वहां पर भी वेरिएबल यूज होते हैं, याद रखिए, हर जगह वेरिएबल का यूज है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी जो कैमरा है वो एक एप्लीकेशन है, करेक्ट, एप्लीकेशन है ना। मोबाइल के अंदर जो भी कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन है, ऐसा ही है ना। या तो मोबाइल ऐप रहेंगी या वेब ऐप रहेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट। वेरिएबल्स को टेम्पररीली कहीं पर स्टोर करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि हर चीज को आप परमानेंटली स्टोर करके रखें, टेम्पररीली उनका काम होता। जैसे कि कैलकुलेटर में अगर दो अलग अलग नंबर पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल यूज करेंगे, 3 वेरिएबल यूज करेंगे। एक वेरिएबल उसके अंदर नंबर 1 रहेगा, नंबर 2 दूसरे वेरिएबल में रहेगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड वेरिएबल में रहेगा। समझ में आ रही बात? इसमें 3 वेरिएबल आपने यूज किए। वेरिएबल का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, तो वेरिएबल मीन्स ओनली टू स्टोर द वैल्यू, दैट्स इट। वेरिएबल की 3 टाइप है, इंटरव्यू में पूछता ही है। एक है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा है लोकल वेरिएबल, और थर्ड वन इज कलेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसके लिए फंक्शन हम यूज करते हैं सेट। लोकल वेरिएबल जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट्स। और जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन के लिए एक तो होता है क्लियर कलेक्ट फंक्शन और दूसरा होता है कलेक्ट फंक्शन। ग्लोबल, लोकल एंड कलेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है इट इज एक्सेसिबल ग्लोबली,
और इट इज यूज्ड ग्लोबल। ये ग्लोबली यूज कैसा करते हैं, क्या है इसका मीनिंग, वी विल सी दैट। और इसका जो स्कोप होता है लोकली, स्टोर्स records global. What we can see is stores a value. रिकॉर्ड में और a value में फर्क हो गया। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल अगर आप यूज करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करता है एक वैल्यू को ग्लोबल। अपडेट कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं तो अपडेट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को स्टोर करता है लोकली। कलेक्शन यूज करते हैं तो कलेक्शन रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, वैल्यू को नहीं। रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अगर सिंगल वैल्यू की बात करें, बंदे का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द यूजर, एज ऑफ द एम्प्लॉय, तो सिर्फ जो एज ऑफ द एम्प्लॉय है 32 फॉर एग्जांपल, ये 32 एक वेरिएबल में आप स्टोर करें। लेकिन जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, तो सिर्फ 32 नहीं होगा, सारे बंदों की रिकॉर्ड रहेंगे 32, 17, 51, 69, 37, मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे। मिस कलेक्शन रहेगा। कलेक्शन की मीनिंग क्या होते हैं? ग्रुप के सेट के होते हैं ना, सेट ऑफ समथिंग इज कलेक्शन। ऐसे ही एक वैल्यू में और कलेक्शन में फर्क है। ये समझ में आप बेसिकली क्या होता, इसको हम बोलते हैं कि इसका जो स्कोप, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप यानी कि इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिट क्या है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस के अलावा, प्रैक्टिस में जो है मैं जो बता रहा हूँ अपना जो कोर्स है उसके अलावा एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप में से कोई एक्सप्लोर करते हैं तो वो ग्लोबली एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको उनका बढ़ा हुआ है। और कुछ बंदे जो नहीं कर रहे हैं एक्सप्लोर, वो लोकल है, लोकली कर रहे हैं उसको। मीन्स उनकी जो बाउंड्रीज है उन्होंने तय कर रखी है कि हम इतना ही पानी पिएंगे, तो ये लोकल हो गया। ग्लोबल में हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, पूरा समंदर पी जाएंगे, ये ग्लोबल हो गया। करेक्ट। देखिए, इन तीनों का भी यूज होता है, वो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है टेम्पररी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ। स्टोर अ वैल्यू ग्लोबली एंड टेम्पररी। यहाँ पर सभी में ये टेम्पररी रहेगी वैल्यू, ठीक, सभी टेम्पररी। लेकिन आपका जो डेटा सोर्स होता है, डेटा सोर्स में वैल्यू क्या रहेंगी? हाँ, परमानेंट रहेगी, क्योंकि डेटा सोर्स से मेन जहां पर आपका डेटा स्टोर है, आप डेटा को वहां पर मैनेज करते हैं। अभी देखिए, लेट्स गो हियर। अब क्या है कि मैं एक स्क्रीन लेता हूँ, लेट्स क्रिएट ए स्क्रीन। यहाँ पर कुछ हम लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं। लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कैलकुलेशन करते हैं कुछ यहाँ पर, तो इसका नाम मैं देता हूँ बटन कैलकुलेट। कैलकुलेट, ठीक है।
सो BTN कैलकुलेट, इसका हमने इंटरनल नाम दिया, और कैलकुलेट उसका विजिबल जो नाम नजर आ रहा है, कैप्शन है इसका, ठीक। लेबल में देते हैं एंटर वैल्यू 1, और यहाँ देते हैं एंटर वैल्यू 2। गलत जगह दे, राइट। LBL वैल 1, इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पर है, ठीक। एंड देन एंटर वैल्यू 1 एंड एंटर वैल्यू 2, ये टेक्स्ट बॉक्सेस है, इसमें से हम डिफॉल्ट रिमूव कर देंगे, इसका नाम दे देंगे txt val 1। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, दैट्स इट। प्रॉपर नेम जरूरी है, करेक्ट। अब क्या होना चाहिए, जब इस बटन पर हम क्लिक करेंगे, इनका रिजल्ट हमको कहीं पर मिलना चाहिए। जैसे हम अभी कैलकुलेटर यूज किए, 2 नंबर पास कर रहे थे, और उसके क्लिक पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था और रिजल्ट भी नजर आ रहा। अभी हमने 2 नंबर यहाँ प्रोवाइड करने वाले, इनपुट देने वाले, इनपुट नंबर दे रहे मतलब इनपुट दे रहे हैं। अब इसका आउटपुट यानी रिजल्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो कहाँ करेंगे आप, उसके लिए अनदर कंट्रोल ले लीजिए, टेक्स्ट लेबल, यहाँ पर हम रिजल्ट रख देंगे, टेक्स्ट LBL रिजल्ट, रिजल्ट जो भी है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। लेट्स मेक इट 18, और इसको हम कर देंगे बोल्ड। लेबल है, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि उस लेबल के अंदर इन दोनों का रिजल्ट होना चाहिए। पहले हम देखेंगे ऐड करने, हमको समेशन करना। अब ये सिर्फ समेशन के हद तक नहीं है, आप इस तरह से जो भी जितने भी काम करना चाहें, जो भी ऑपरेशन, कैलकुलेशंस, लॉजिक रखना चाहें, इट्स ऑल अप टू, ठीक है। व्हाट विल डू इज, इस बटन क्लिक के ऊपर ये दोनों की वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस बटन की ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर एक वेरिएबल को सेट कर देते हैं। सेट पैरामीटर पास कीजिए, वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल का नाम है जो आपको देना है। वैर वेरिएबल है, आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, तो वैर। अब ये आपको एडिशन करना है तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसको, वैर ऐड कॉमा। अब वैल्यू क्या रखना, ये बोल रहा है कि वैल्यू क्या रहना इसके अंदर, मैं बोलता हूँ कि 5, ओके। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर की है जिसका नाम वेर ऐड है, उसमें हमने वैल्यू रखी हुई है 5। अब आगे जहां कहीं भी आप वैर ऐड यूज करेंगे, इट मींस आप 5 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, बंदे का नाम समीर है, उसको सैम बोल के पुकार, फर्क हुआ क्या, वही बंदा है, ठीक है। कभी लाड से घर में पप्पू बोल रहे बच्चे को, वही है ना, उसका एक मेन नाम रहेगा या फिर उसको दूसरा नाम दे दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, 5 जो वैल्यू है उसको वैर ऐड के अंदर रख दिया, ठीक है। वैर ऐड, तो वैर वेरिएबल ऐड, ये एक आपका वेरिएबल है जिसके अंदर आपने एक वैल्यू को टेम्परेरीली स्टोर करके रखा हुआ, टेम्परेरीली स्टोर है। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस लेबल के अंदर, ये लेबल मेरे को पता है यहाँ मैंने रखा हूँ, नजर ही नहीं आती, तो क्या करना है,
यहाँ जाकर के भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सप्लोरर रहेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो सेलेक्ट हो गया। अब इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस कंट्रोल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको मुझे सेट करना है। क्या सेट करना है? या तो आप डायरेक्टली कुछ वैल्यू दे दो यहाँ पर, या आगे वैल्यू, ठीक है, लेकिन मैं स्टैटिक वैल्यू नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू देना चाह रहा हूँ। मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ उस वेरिएबल की। मैं यहाँ करता हूँ var add, टेक्स्ट इज var add। अब देखिए कैलकुलेट में सेट वेरिएबल की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर हमने var add रख दी, लेकिन यहाँ पर 5 नजर आ रहा है क्या? क्यों नहीं नजर आ रहा? फिर लगाइए दिमाग। क्या करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को शो करने के लिए? कैलकुलेट में हमने ऑन सेलेक्ट पर सेट वेरिएबल की वैल्यू 5 रख दी, और यहाँ पर लेवल कंट्रोल है आपका। ये हुई ना दिमाग वाली बात। रन करके हमको इसको रन करना पड़ेगा, इस इवेंट को फायर करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 5 कब जाके सेट होगी? वैल्यू जाकर सेट होंगी जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे। तब तक कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो सिर्फ हमने डिक्लेयर करे। अब जाके वो डिफाइन कब होगा? यहाँ आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट का ऑन सेलेक्ट इवेंट मींस कैलकुलेट को क्लिक करने के बाद वैल्यू आना, ये बोल रहे हैं ना। क्या होना चाहिए? कैलकुलेट के ऊपर क्या फंक्शन रखे आपने? क्या रखे? वेरिएबल। यस, वेरिएबल की वैल्यू 5 है, वो असाइन हो जाएंगी, मींस var add जो है उसमें वैल्यू आ जाएगी 5 इसको क्लिक करने के साथ, और साथ में 5 भी आएगा। 5 इसलिए आया क्योंकि टेक्स्ट वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की हुई है वेरिएबल, करेक्ट। 5 सेट की हुई है क्या? नहीं है, क्योंकि ये आज 5 है, कल जाके चेंज भी हो सकता, ठीक है। देखिए इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर रहे हैं, txt val1.text ये आपने ले लिया। अब इसको रन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर 76 दे दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 76 आ गया। अब इसकी वैल्यू चेंज करके 90 कर दीजिए, ये 90 आ गया। वेरिएबल चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज, वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, वेरिएबल वेर आईडी है, ठीक। देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको हम ऐड बोलते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, ऐड। इसमें भी इसी वेरिएबल की वैल्यू है इसमें, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल यूज करेंगे। इसको सेमीकोलन देके दूसरा वेरिएबल लिखेंगे, var एडिशन के लिए यूज किया हमने, एक सब्सट्रैक्शन के लिए यूज कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं, फिलहाल में टेम्पररीली txt val2 यूज करते हैं, .text, ठीक। देखिए ये जो वेरिएबल है इसमें हम var add यूज कर रहे हैं, उसी तरह से और एक वेरिएबल ले ली, सॉल्व टू यू,